प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय 3 वचन में बड़ी स्पष्ट रीति से 3 महत्वपूर्ण बातों को परमेश्वर का वचन बता रहा है। पढ़ना, सुनना और उसको मानना। इसी तरीके से हम अलग अलग प्रकार के लोगों को, उनकी कैटेगरी को, उनके जीवन को, उनके कार्यों को और उनकी बातों को हमारे जीवन में बड़ी गंभीरता से देख सकते हैं। और आज परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें इन बातों के द्वारा हमें और सजग और सावधान और सतर्क होकर परमेश्वर के साथ चलने और जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है। हालेलुया। सो आज सबसे पहली बात, कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़कर बस केवल वो वचन को पढ़ते हैं। फिर कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो वचन को सुनते हैं, लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे भी होते हैं जो वचन को मानते हैं। हालेलुया। तो 3 बातें यहां पर पढ़ना, सुनना और मानना एक विश्वासी के जीवन का अलग अलग स्तर है। अब ये दुनिया में कई प्रकार का विश्वासी जो अपने आप को बोलते हैं, उनमें से अलग अलग कैटेगरी। कुछ लोगों को वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वचन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को वचन को मानना अच्छा लगता है। ये अलग अलग स्तर है लोगों के जीवन का और उसी के स्तर के अनुसार मनुष्य परमेश्वर के साथ एक व्यवहार में जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे भी बढ़कर एक और महत्वपूर्ण बात तो परमेश्वर चाहता है मनुष्य को। देखिए, आप जितना गहराई परमेश्वर के साथ रखेंगे रिश्ते में, उतना परमेश्वर आपको आशीष में, आपको बरकत में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर वैसा ही व्यवहार करेगा। क्योंकि वो मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर एक निर्बल, दुर्बल, कमजोर, बीमार, चिंता में और नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा होने के समय जब वो अपने हृदय में यीशु को ग्रहण करता है और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तब क्या होता है? उस परमेश्वर के वचन के आधार पर उस परमेश्वर का आगमन हमारे हृदय के अंदर होता है। फिर वो व्यक्ति, वो मनुष्य उस वचन के द्वारा धीरे 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 परमेश्वर या ईश्वरीय सामर्थ्य से भरता है और फिर एक दिन इन सब बातों के ऊपर जयवंत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके बारे में आप जानिए, आप किस तरीके के भाई या बहन हैं। क्या आपको वचन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? क्या वचन आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है? या फिर पढ़कर, सुनकर और आप उसको मानकर, या दूसरे शब्दों में क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते? देखिए, आज्ञा पालन में भी क्या होता है, जितनी बातों की आज्ञा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें देता है, हम आज्ञा पालन में भी बहुत सी बातों में चूक जाते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और इसी कारण कभी कभी मनुष्य उन आज्ञाओं को भी पूरी तरीके से नहीं मान पाता, जिसको परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य बिना किसी रोक टोक और बिना किसी बाधा के केवल परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन करे। लेकिन इससे बढ़कर एक और स्तर है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर जाता। वहां से फिर इस पृथ्वी की सारी बातें, सारी चीजें और सारे कार्य हमारी जिंदगी से दूर होते हैं और तब होता है केवल परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस तरीके से हम जब हवाई जहाज में बैठते हैं और एक बड़ी ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं या आकाश में चले जाने के बाद वहां से अगर हम खिड़की के पास बैठे हैं तो नीचे की भूमि और लोगों को और मकान को देखने के समय क्या होता है, वो हमें बहुत छोटे से दिखाई देते हैं। और वैसे ही जब परमेश्वर मनुष्य को उस उच्च स्तर पर लेकर के जाता है, तब मनुष्य को लोग
परिस्थितियां, समस्याएं, तकलीफें, ये सब बड़े छोटे स्तर पर दिखाई देने लगती हैं। हालेलुया। और ये सब काम तो स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के ही साथ करता है। हालेलुया। ऊपर कौन जाता है? नीचे रहने वाला मनुष्य ही तो एरोप्लेन में बैठकर ऊपर जाता है। ऊपर से देखने के समय सब कुछ छोटा छोटा लगता है। वैसे ही इस पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जो संसार में, पाप में, दुनिया भर का गंदगी और उनका शैतानिक बातों में जीवन व्यतीत करने के समय यदि अपने पापों से पश्चाताप करेगा, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेगा, परमेश्वर भी उसे उसके आत्मिक जीवन के उस स्तर पर लेकर जाएगा जहां से जीवन की सारी बातें, सारे चीज और सारे काम बड़े छोटे दिखने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन को पढ़ना एक बात है, सुनना एक बात है, आज्ञा का पालन करना एक और बात है, लेकिन चौथी बात क्या है मालूम है? परमेश्वर के साथ साथ चलना। उसका तात्पर्य क्या है? वहां पर फिर आपके और परमेश्वर के मध्य में कुछ भी नहीं रह जाता। केवल आप कहेंगे, परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर कहेगा, आप सुनेंगे। हालेलुया। ये स्तर हमें वहां पर लेकर जाता है जहां पर सब बातों के ऊपर स्वर्ग का परमेश्वर का ही इच्छा और मनसा हमारी। फिर हम दुनिया की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया के किसी व्यक्ति की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी परिस्थिति के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, और कोई भी बात हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। अभी जिस स्तर पर हम हैं, उस स्तर पर चिंताएं हमारा पीछा करती हैं। लोगों की चिंताएं हमें होती हैं, हमें इसकी चिंता, हमें उसकी चिंता, हमें नाना प्रकार की बातों और चीजों और कार्यों की चिंता होती है। लेकिन जब परमेश्वर के साथ साथ चलने लगेंगे, तब सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर केवल एक ही चिंता होगी, एक ही धुन लगी होगी, किस तरीके से मेरे जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, परमेश्वर की बात को सुनूं, परमेश्वर के संग संग चलूं। हालेलुया। पता है आपको, परमेश्वर के साथ साथ चलना इतना आसान नहीं है। जिस गति से परमेश्वर चलता है, उसी गति से वो आपको भी आगे लेकर के जाना चाहता है। कि वचन ऐसे बोलता है, उसने मूसा को अपनी गति दिखाई और इस्राएलियों पर अपने कामों को बढ़ाया। हालेलुया। उस परमेश्वर का इच्छा, उसका मर्जी हमारे जीवन के अंदर यह है कि ना हम वचन को सुनने वाले बने, ना वचन को पढ़ने वाले बने, ना वचन को आधा आज्ञा का पालन करने वाले हों। क्योंकि आधा आज्ञा का पालन करने से क्या होता मालूम है? कुछ बातों को तो हम आज्ञा का पालन करते हैं, कुछ बातों को चाहे जाने में चाहे अनजाने में हम परमेश्वर के उपस्थिति में पूरी तरीके से नहीं आज्ञा पालन कर पाते। और इसका कारण मनुष्य जो परमेश्वर के पीछे चलता है, तो जितनी आशीषें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, वो ये उम्मीद करता है कि जितना कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में, चाहे वो आत्मिक आशीषें हो, चाहे वो संसारिक आशीषें हो, चाहे वो आर्थिक आशीषें हो या शारीरिक आशीषें हो, सारी आशीषों को ये चाहता है कि मैं जिस स्तर पर हूं, उसी स्तर पर मुझे सब प्रकार की आशीषों से भरे। हालेलुया। लेकिन ये संभव नहीं है। जिस स्तर पर हैं, आप उसी स्तर पर रह सकते हैं। अगर आप केवल वचन के पास गया, उनसे मुलाकात किया, उनसे बातचीत करने के समय उन्होंने बहुत सारे वचन मुझे बता दिए। पास्टर साहब, हमें ये वचन याद है, ये वचन याद है, वो वचन याद है। होने के समय आपको पता है, ढेर सारा वचन पढ़ना और याद कर लेने वाले के व्यक्ति के अंदर ही उसका आत्मा रह सकता है।
अंधकार का शक्ति, बीमारी का शक्ति, बंधन इसके जिंदगी के अंदर रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे वचन को याद करके केवल बोलने से वो वचन किसी के जीवन को बदल नहीं सकता। और आज क्या हो रहा है, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन उनका जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्यों? वो वचन केवल जुबान से पढ़ा जा रहा है, वो वचन केवल कान से सुना जा रहा है, ना तो वो वचन आत्मा में जा रहा है, ना वो वचन हृदय में जा रहा है, और जिस कारण से वचन पूरी तरीके से अपने काम को नहीं कर रहा है। और हम क्या चाहते हैं, हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर रहकर, प्रभु तू मुझे आत्मिक दानों, वरदानों, अभिषेक और सामर्थ्य, पता है क्या लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो कुछ तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इससे एक और कदम बढ़कर देखिए, जो लोग वचन का पालन करते हैं या आज्ञा का पालन करते हैं, वो व्यक्तिगत उनका जीवन के अंदर है। जो व्यक्ति वचन को मानता है, वचन को पढ़कर अपने जीवन के अंदर से ढेर सारी बुराइयों को अपने जीवन से अलग करके और उन भलाइयों को जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करता है और व्यक्तिगत रूप से अपने आप को संसार से अलग करता है, और अपने और अपने परिवार की आशीषों के लिए परमेश्वर से उम्मीद करता है कि प्रभु मुझे और मेरे परिवार को आशीष दे। देखिए, हर एक समर्पण का अलग अलग स्तर, अलग अलग उसका प्रतिफल और अलग अलग आशीषें हैं, और होगा सब कुछ वही जैसा परमेश्वर के वचन के अंतर्गत है। इसलिए एक व्यक्ति जो वचन को मानता है तो अपने अपने घर और अपने परिवार की भलाई और आशीष के लिए अपने आप को दुनिया से अलग करके अपने आप में समेट लेता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी दूसरों के लिए आशीष के लिए ना तो वो कल्पना करता है, ना तो वो प्रयास करता, और ना ऐसा वो कुछ कर सकता है कि उसके द्वारा दूसरा कोई आशीष। लेकिन जो जन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, ऐसे लोग खुद के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, जहां रहते हैं वहां के लिए, शहर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम जो परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में होते हैं, सबके लिए आशीष के कारण हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबसे पहले बात, परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान बने। क्या बने? परमेश्वर की दृष्टि में कैसे बनेंगे? हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में कैसे बुद्धिमान बनेंगे? मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन पढ़िए। लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, ध्यान से सुनिए, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया। हालेलुया। तो यदि आप यीशु की बातें सुनकर और उसको मान रहे हैं तो निश्चय जानिए आप किसकी दृष्टि में बुद्धिमान हैं? किसकी दृष्टि में? किसकी दृष्टि में बुद्धिमान है? परमेश्वर की दृष्टि में। किसकी? देखिए, मनुष्यों की दृष्टि में बुद्धिमान होने से उसका कोई ना आशीष है ना कोई प्रतिफल है, लेकिन वचन कह रहा है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, यदि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, यदि आप उसकी
इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कह रहा है आप परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान, हालेलुया, परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान क्या है? परमेश्वर की दृष्टि, अगर आप मानते नहीं है वचन को, अगर आप पालन नहीं है करते हैं वचन को और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, आप परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं हैं। हालेलुया। संसार की दृष्टि में आप बहुत चालाक हो सकते हैं, चतुर हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं और लोग भी आपको देखकर बोले वो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन ऐसी बुद्धि परमेश्वर के किसी काम की नहीं, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, बालों के ऊपर अपना घर बनाते हैं और बालों के ऊपर घर बनाने के बाद अस्वस्थ होकर नहीं बैठा जा सकता कि बहने दो पानी, आने दो आंधी, आने दो तूफान, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बनाने वाले को भी पता है कि मैंने घर कहां पर। हालेलुया। देखिए वही बात है, वचन को सुनने के बाद ऐसा प्रकट करेंगे कि हाँ हमने वचन सुना है, हम आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता है कितना प्यार प्रभु से अपने अंदर अपनी आत्मा में जानते हैं। इसलिए हमारे अंदर इच्छा तो है कि परमेश्वर हमारे साथ एक अद्भुत व्यवहार करे, परमेश्वर हमारे साथ उन सारे वचनों के द्वारा हमसे बातें करे जो उसने अपने वचन में लिखा है। आत्मा के दान, वरदान, आत्मा के फल, आत्मा की सामर्थ्य से और बड़े बड़े सामर्थ्य काम प्रभु मेरे जीवन के द्वारा। और कभी कभी क्या होता मालूम है, गलत ट्रैक पर चलकर सही बातों की उम्मीद करने के समय शैतान को यह बात पता है कि वचन का पालन नहीं करता, वचन के अनुसार नहीं चलता, उम्मीद करने के कारण फिर वहीं पर शैतान आकर ढेर सारी बातों में मनुष्य के जीवन को के रास्ते से भटका करके नाना प्रकार की बातों में लेकर। हालेलुया। लेकिन इससे भी बढ़कर, और मैं तो कहूंगा सबसे ऊंचा स्तर क्या है मालूम है? परमेश्वर के साथ साथ चलना। बाइबल में हम देखते हैं जितने लोगों ने अपना जीवन को परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए समर्पित किया, क्या हुआ मालूम है? वो अद्भुत हो गए। उनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, उनके साथ अद्भुत व्यवहार किया और अद्भुत रीति से परमेश्वर की सामर्थ्य उनके द्वारा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा कलीसिया से ये बात करता है कि आपको परमेश्वर ने इसीलिए चुना है, आप परमेश्वर के साथ साथ चलें। हालेलुया। साथ साथ चलने के समय क्या होता मालूम है? आपका जीवन का हर परिस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा आपको झुका रहा। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के साथ साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ नहीं चलेंगे, तब तक लोग और परिस्थितियां आपको बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, उनको संसार मूर्ख समझता है, और जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं वो लोग संसार को नादान समझते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि को पवित्र आत्मा खोल चुका होता है और वो ये जान लेते हैं कि सच में स्वर्ग का परमेश्वर ही आदर और महिमा के योग्य है। लेकिन जिनकी बुद्धि बंद होती है वो स्वर्ग के परमेश्वर के लोगों का हंसी और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है वो परमेश्वर ही की तरफ देखता है। हालेलुया। निंदा करने वालों की तरफ नहीं, बदनामी करने वालों की तरफ नहीं, झूठी प्रचार करने वालों की तरफ नहीं, झूठी बात करने वालों की तरफ नहीं, झूठे बात षड्यंत्र को रचने वालों की तरफ नहीं, क्योंकि उसको अब ये अपने में पता लग चुका है कि मैं जिस स्तर पर हूं कि दुनिया की कोई ताकत अब मेरा कुछ कर नहीं सकती है। हालेलुया। जिस व्यक्ति को यह पता लगने लग जाए कि अभी
मेरा संपर्क सीधा सीधा स्वर्ग के परमेश्वर के साथ है और मैं परमेश्वर के ही साथ चलता हूं। जो कुछ परमेश्वर कहेगा वो करूंगा, जो करने के लिए बोलेगा वो करूंगा, जिसको मना करेगा उसको नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर के ही साथ साथ चलना है। हालेलुया। ये दो महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन को एक विशेष व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के सामने। यदि हमने यह निर्णय किया है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे लोग मुझसे नाराज हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, मैं वो करूंगा तो परमेश्वर मुझसे करेगा। समय में क्या होता मालूम है? परमेश्वर का आत्मा हमें देखकर हमारे द्वारा बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने के समय हमें संसार के साथ नहीं चलना। आइए थोड़ा सा वचन की तरफ जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 21, 22, 23, 24 जल्दी। बाइबल में पहला वाक्य यहां पर ये पढ़ने में आता है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और इसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चलने के समय परमेश्वर ने खा लिया। मतलब इस पृथ्वी पर रहने के समय उसे शारीरिक मृत्यु का स्वाद नहीं चखना पड़ा, परंतु शरीर के साथ ही परमेश्वर ने उसको खा लिया। ऐसा वचन में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। तो मतलब यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो फिर परमेश्वर आपको अपनी गति, अपने तरीके से, अपने काम, अपनी बातों को आपके जीवन में प्रकट करेंगे और फिर उस स्तर पर लेकर जाएंगे जहां पर परमेश्वर स्वयं। इसलिए हनोक परमेश्वर के ही साथ साथ चलता है, क्योंकि ये दुनिया की किसी बात, किसी काम, किसी चीज में हनोक ने अपने आप को नहीं बताया, क्योंकि उसको इस बात का स्वाद लग गया था कि स्वर्ग के परमेश्वर के साथ साथ चलने की संगति का आनंद क्या होता है। इसलिए उसने दुनिया के पीछे चलना छोड़कर परमेश्वर के ही साथ 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 चलने के लिए उसने निर्णय। एक और वाक्य आपको बताता हूं। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन। नूह के बारे में एक और, हनोक से बढ़कर एक और बात लिखी है जो हनोक के विषय में नहीं लिखी है। नूह के बारे में क्या लिखी मालूम है? नूह के बारे में लिखा है कि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता। हालेलुया। नूह परमेश्वर ही मतलब परमेश्वर के सिवाय, परमेश्वर के अलावा और किसी के साथ नहीं चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलने के समय क्या हुआ मालूम है? लोगों ने उसको मूर्ख समझा, लोगों ने उसको उसके जीवन का हंसी मजाक और धोखा उड़ाया। परमेश्वर ने उस जमाने के लोगों में से नूह को ही धर्मी पाया, क्योंकि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। इस कारण परमेश्वर ने अपने प्लान को नूह के जीवन में प्रकट किया। बोलने लगे, अभी तू क्या कर, एक जहाज को तैयार, बड़ा सा जहाज बनाने के बाद सारे पशु पक्षी और जानवरों का एक एक जोड़ा उसमें डालना। अब नूह ने परमेश्वर की बात को मानना शुरू किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, संसार और जमाना उन्हें मूर्ख समझता है। तो अब नूह क्या कर रहा है? जहाज, लकड़ियों को जोड़कर जहाज बनाने की तैयारी कर रहा है। शायद तो पास आने के समय लोगों ने, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? बोले जहाज बना रहे हैं। क्यों बना रहे भाई? बोले परमेश्वर ने मुझसे कहा है अभी जल प्रलय आने वाला है और सारा पृथ्वी जल से भर जाएंगे, इसीलिए इसी जहाज में ही सब हो रहा है। क्या बोले मालूम है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम निर्बुद्धि जैसे बातें करते हो, तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं दिखाई देता। जब से पृथ्वी बनी है तब से आज तक भूमि में पानी नहीं बरसा और तुम कहते हो कि पानी के द्वारा ये पूरी पृथ्वी
भी टूट जाएंगे। लेकिन क्या किया मालूम है नूह ने? लिखा हुआ है नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता। उसने अपनी हथौड़ी चलाना बंद नहीं किया, उसने अपना लकड़ी काटना बंद नहीं किया, उसने अपना लकड़ी को जोड़ जोड़ कर जहाज बनाना नहीं बंद किया। लोगों के द्वारा उसका कान में ये बात आई, ऐसा कभी नहीं हुआ है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उसने परमेश्वर की बात को सुना था, परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था, इसलिए नूह ने लोगों की बातों को नहीं सुना, अपना जहाज बनाने के काम में लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था बाढ़ आने वाली है, उसे पता था पानी बरसने वाला है, उसे पता था सारी पृथ्वी के लोग डूबकर मरने वाले हैं। इससे पहले कि वो समय जो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया है, उस समय से पहले अपने जहाज को तैयार करके जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने कहा है वो मुझे उसे पूरा करना। इसलिए हर एक जन, हर एक कार्य, हर एक बात जो परमेश्वर के संग संग चलते ना, वो दुनिया की किसी भी बात का कोई चिंता नहीं करते। हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, थोड़ा बहुत उसका आज्ञा को भी पालन करते हैं, लेकिन जहां जहां शैतान को मौका मिलता है मालूम है, वो हमें चिंताओं से भरता है, वो हमें समस्याओं से भरता है, वो हमें भविष्य की बातों को लेकर हमें डराता है, नाना प्रकार का इसका चिंता, उसका चिंता, इसका चिंता, ये चिंता, सारा चिंताओं के द्वारा शैतान हमारे जीवन के अंदर वचन की सामर्थ और परमेश्वर के साथ साथ चलने की जो दृढ़ता स्थिरता है वो हमारे जीवन से सब गायब करता है। परमेश्वर के वचन में दृढ़ होंगे, हमसे ये गुस्सा हो जाएगा, हमसे वो गुस्सा हो जाएगा, हमारे जीवन के द्वारा ये नाराज हो जाएगा, वो थोड़ा सा उसको भी हमें प्रसन्न करना, इसको भी प्रसन्न करना। अरे किसने बोला है कि उसको छोड़कर इधर आ जाओ? किसी ने बोला है क्या? जिसका चिंता सता रहा है उसको छोड़कर इधर आने के लिए किसी ने बोला है क्या? किसी ने नहीं बोला है। अपना मन से वचन को सुनकर यीशु पर विश्वास किया। लेकिन शैतान ने क्या बोला मालूम है? अभी थोड़ा सा संसार को देखना पड़ेगा, अभी संसार के साथ चलना है, संसार के लोगों के साथ हमें व्यवहार बनाना है। हाँ, संसार के लोगों के साथ व्यवहार बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर को त्याग कर, परमेश्वर को छोड़कर और परमेश्वर को अपने पीठ के पीछे डालकर बोलेंगे परमेश्वर ही से ज्यादा मुझे ये बातें पसंद है। किसी ने आपको बुलाया नहीं है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। जिस परमेश्वर ने बुलाया है इसीलिए बुलाया है कि आप उसके साथ साथ चले। सब कुछ छोड़कर जो परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है। लेकिन कुछ बातों को लेकर, अरे ये चिंता का विषय, वो चिंता का विषय, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, हमें भविष्य के बारे में चिंता है। आप सब कुछ अपने पास रखिए, कोई जबरदस्ती परमेश्वर किसी के साथ नहीं करता। लेकिन जो अपने मन से संसार को छोड़कर त्याग कर परमेश्वर के पीछे चलता, प्रभु मुझे चाहे मैं मरूं, चाहे मैं जीऊं, चाहे मुझे कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे आप ही के साथ चलना है। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत कार्य। और क्या होता है जान, किसी से भी परमेश्वर जल्दी प्रभावित नहीं होता। आप अगर सोच रहे हैं कि साल, 2 साल, 4, 6 महीना, 1 साल, 2 साल में मैं बहुत सध के चलूंगा, बहुत संभल के चलूंगा और मेरे जीवन से कोई ऐसी गलती ना हो, परमेश्वर को ऐसा लगे कि मैं परमेश्वर ही के साथ साथ चलना, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर किसी से भी जल्दी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो एक धीरजवंत परमेश्वर है और बड़े धीरज के साथ हमारे जीवन के अंदर हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी कल्पनाओं को, हमारे सोच समझ को, हमारी मानसिकता को बड़ी गंभीरता से परमेश्वर देखता है और देखने के बाद तब ये निर्णय करता है कि इसके लिए करना क्या है। मेरे प्रियो, मैं बड़ी गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, परमेश्वर की बुलाहट जब हम जान जाते हैं, जब बुलाहट हमें मिलती है, उसी समय से परमेश्वर की योजना ये होती है कि हमें
वो बड़े उच्च स्तर पर लेकर जाए, जहां से हम, हमारा परिवार, हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषों का कारण, लेकिन उसमें पिछड़ते और फिसल कब जाते हैं मालूम है? संसार की बातों में पड़ने के कारण, संसार की चिंता, बीमारी की चिंता, नाना प्रकार की कमी घटी की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमने ये निर्णय ले लिया कि अभी हम परमेश्वर ही के साथ चलेंगे, सफर आसान नहीं है, क्योंकि वचन कह रहा है कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है। यदि हमने ये निर्णय किया है कि हमें प्रभु के साथ साथ चलना है, तो फिर आप जान लीजिए क्या होगा पता है? जब आप प्रार्थना करेंगे आपका सर दर्द होगा, जब आप वचन पढ़ेंगे आपको नींद आने लगेगी, जब आप संगति में जाने के लिए सोचेंगे ढेर सारे रास्ते शैतान ऐसे खोलेगा, आप प्रार्थना में ना आओ। सारे काम इतवार के दिन होंगे, शादी में जाना है इतवार के दिन जाएंगे, मेहमानों को आना है इतवार के दिन जाएंगे, कहीं बर्थडे में जाना है। ये आपके साथ एक गेम होगा, और इस गेम को अगर आप समझ पाएंगे तो धन्य है, और नहीं समझ पाएंगे तो ये लंबे समय तक शैतान ऐसे ही करेगा। मुझे मालूम है जब कोई व्यक्ति हमारी तरफ होता है तो क्या उससे लड़ने की जरूरत है? सवाल है ये। कोई व्यक्ति जो हमारी तरफ है, क्या उससे लड़ने की जरूरत है मुझे? हाँ, क्योंकि वो किसकी तरफ है? हालेलुया। भाई लोग, क्या कोई भाई जो मेरी तरफ है उससे मुझे लड़ने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि वो मेरी तरफ है। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो मेरी तरफ से किसी और की तरफ चला जाएगा, तब मुझे लड़ने की, इसकी आत्मिक बात है। पवित्र आत्मा आपके मन में इन बातों को सिखाए। एक दिन ऐसा आएगा वो व्यक्ति मेरी तरफ से किसी और की तरफ चला जाएगा, तब मैं क्या करूंगा? हाँ, लड़ूंगा, उसका विरोध करूंगा और उसकी बुराई भी करूंगा। यही मनुष्य का अरे बोलिए ना भाई, स्वभाव है। हालेलुया। जो हमारी तरफ होता है हम उससे लड़ाई नहीं करते, लेकिन जो हमें छोड़कर चला जाता है उससे लड़ाई भी करते हैं, और उसकी, हाँ राकेश भाई, उसकी बुराई भी अरे करते हैं भाई। ये मनुष्य का स्वभाव है ना। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, अच्छा खासा शैतान का चंगुल में पड़े थे। नशा, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, विरोध, जलन, नाना प्रकार की बातें। ऐसे दिनों में शैतान क्या बोलता था मालूम है? इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो मेरा ही बंदा है। हालेलुया। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो मेरा ही। शैतान को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, शैतान आपके विरोध में कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको पता था ये कुछ नहीं करेगा, मेरा ही है। जब यीशु मिला, उद्धार करता ग्रहण किया, जीवन के अंदर बदलाव आने लगा। अभी नशा नहीं होता, व्यभिचार में नहीं जाते, गंदी बातें मुंह से नहीं निकलती, गालियां नहीं करते। अभी वही शैतान जो कल तक हमसे कहता था कि इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये मेरा ही बंदा है, अभी वही शैतान हमारे पीछे पड़ना। इस कारण जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका शरीर के अंदर दर्द होता है, आपका सर दर्द होता है, आपका घुटना दर्द होता है, आपका कमर दर्द होता है। और ये होता नहीं है परंतु किया जाता है, क्योंकि जिसकी नजर में कल आप कुछ नहीं थे, उसकी नजर में अब आप उसके लिए खतरा के रूप में तैयार हो गए। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी पवित्रता, आपकी सामर्थ अब शैतान को एक चुनौती देने के लिए खड़ी हो रही है, और इस कारण अब शैतान भी आपसे लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पाप को छोड़कर प्रभु के पीछे जाते हैं तो फिर शैतान आपका पीछे पड़ता है, क्योंकि वो आपके आगे ना बढ़े। और ऐसे ऐसे कई तरीके से योजनाएं आपके जीवन में बनाता है। मनुष्य सोचता है कि ये सब यूं ही हो रहा है,
लेकिन यूं ही नहीं हो रहा है। वो अंधकार की शक्तियां जिन्हों मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देखता, मनुष्य के विरोध में एक एक योजना, एक एक षड्यंत्र बना रहा है, और मनुष्य तो ये सोचता है कि ये सब यूं ही हो रहा है। आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य करेंगे। परमेश्वर के लोगों के लिए दुष्ट आत्माएं प्रोग्राम बनाती कैसे विश्वासियों को उलझाया जाए, कैसे विश्वासियों को गिराया जाए, कैसे विश्वासियों के जीवन में नाना प्रकार का रोग, नाना प्रकार की बीमारी, ऐसी समस्या, ऐसी परिस्थितियां, ताकि वो उलझा रहे उसी में। और ऊपर से मालूम है स्वर्ग का परमेश्वर क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। इसलिए कि बुद्धि मेरे वचन के द्वारा खुल जाए, ये आत्मा में ज्ञानवान हो जाए और ये समझ ले मैंने इसको चुना है और इसे मेरी ही तरफ आना है। जब ये निर्णय कर लेगा तब तो बातों से धीरे 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 परमेश्वर आपको छुड़ाए। याद रखिए, परमेश्वर कोई काम जल्दबाजी में नहीं करता। शैतान भी एक लंबे समय तक आपका पीछा करेगा, क्योंकि उसने इस्राएलियों को पहले तो बड़ी विपत्तियों के कारण जाने दिया, लेकिन लाल समुद्र तक उनका पीछा किया। इसका मतलब क्या है? शैतान एक बड़ी दूरी तक हमारा पीछा करता है, और जिन क्षेत्रों में, जिन बातों में हम कमजोर हैं, उन्हीं बातों में बार बार शैतान आपको ऐसी परिस्थिति में देता है। मेरे प्रियो, आपको ऐसा लगता है कि ये सब इत्तेफाक हो रहा है। शैतान विश्वासियों के विरोध में ऐसे ऐसे प्रोग्राम सेट करता है, तो आत्मा में बुद्धि ना हो तो इसको समझ पाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। लेकिन धन्य है उस परमेश्वर की सामर्थ्य का, जिसके वचन में सामर्थ्य है, जिसकी आत्मा में सामर्थ्य है, जो हमारी आत्मा में इन बातों को डालकर प्रकट करता है कि कैसे इन बातों से जयवंत हो सकते हैं। अगर आप आत्मा में बुद्धिमान है तो मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप आत्मा में बुद्धिमान नहीं है तो शैतान आपके अंदर एक विद्रोह की बातों को डालेगा, की बातों को समझने नहीं देगा। लेकिन याद रखिए, जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, फिर वो किसी के साथ नहीं चलते। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। और जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, वो किसी और के साथ चलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर एक अद्भुत भाई और बहन के रूप में आपको स्थापित करना चाहता है। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जैसे ही आप उच्च स्तर पर जाते हैं, सारी बातें आपको छोटी लगेंगी और आपके आत्मा में एक निर्णय होना चाहिए, एक दृढ़ता आनी चाहिए। अब मेरे जीवन के अंदर केवल परमेश्वर ही मेरे संग चलता है और मैं किसी को चलने की, शैतान भी आपके साथ साथ चलने के लिए प्रयास करेगा। वो आपसे बातें भी करने का प्रयास करेगा और आपको गिराने का, आपको विश्वास से, आपको वचन से, प्रार्थना से गिराने का प्रयास करेगा। लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलने के समय आत्मा में इतनी दृढ़ता आती है कि आप बोलेंगे नहीं, मुझे परमेश्वर, कोई चीज, कोई बात, कोई परिस्थिति। कभी कभी शैतान आपके फायदे की बातों को लेके आएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, ये बात तो मेरे लिए फायदा, लेकिन वो फायदा तो है, लेकिन साथ ही साथ आपको परमेश्वर के साथ चलने से रोकने की एक योजना भी है शैतान। इसलिए बड़ा गंभीर होकर परमेश्वर के साथ साथ चलते। आते हैं थोड़ा सा 17वें अध्याय, उत्पत्ति के 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, जब वो 99 वर्ष का हो गया, तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता है। और आपको मैं बताऊं, आज्ञा का पालन तो अब्राहम ने उत्पत्ति की पुस्तक 12वें ही अध्याय में कर दिया था। जैसे प्रभु ने बोला, अपने देश को, अपने पिता की भूमि को छोड़कर चला गया,
तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन 17वें अध्याय में एक बार फिर से परमेश्वर को अब्राहम के सामने आकर उसको दर्शन देकर बोलना पड़ा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में तू चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि अब मुझे क्या करना मालूम है, तेरे वंश को बहुतायत के साथ अत्यंत ही मैं तेरे वंश को बनाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जितनी गंभीरता से चलोगे उतनी गंभीरता के साथ परमेश्वर आपके साथ। पता है आपको, साथ साथ चलने का तात्पर्य क्या होता है? एक कदम आपका, एक कदम परमेश्वर का। आप जो परमेश्वर सोचेगा वो आपकी आत्मा में उन बातों को डालेगा, आप उन कामों को करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा मनसा आपके जीवन में है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। इसी को बोला जाता है परमेश्वर के साथ साथ चलना। आधा परमेश्वर के साथ नहीं चला जा सकता। इसलिए आज बहुत प्रकार के विश्वासी इस दुनिया में हैं, उन्हें वचन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वचन मानकर परमेश्वर के साथ साथ चलना कतई पसंद। और दूसरी बात, वचन मुंह तक रहता है, वचन कान तक रहता है, लेकिन जब तक वचन हृदय में नहीं जाएगा, बहुतों का जीवन भी इसीलिए नहीं बदलता, क्योंकि उनका वचन कान और मुंह तक तो है, उनके हृदय में वचन जाता नहीं, वो मानते नहीं है। जिस बात के विषय में पवित्र वचन उलाना देता है, उसको वो हल्की और छोटी बात जानकर उसको इग्नोर करके किनारे करके ओ ये तो ठीक है, इसके लिए क्या, ये कहां तक मान पाए? परमेश्वर तो बहुत सी बातों को आज्ञा देते, कितना आज्ञा को उनका माने। ऐसे ही करके हमारे लिए जितना कुछ प्रभु ने नियुक्त किया है, उसमें से कुछ ही बातों को पाकर हम बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इच्छा तो फिर भी यही रहती है, प्रभु तू अपना सब कुछ मेरे ऊपर उड़ेल दे, जितना कुछ तूने मेरे लिए रखा है वो सब मेरे लिए तू दे। प्रभु भी कहता है जितना कुछ तेरे से मुझे चाहिए उसमें से कुछ भी मुझे मिल नहीं रहा, कैसे मैं तुझे दे दूं वो बात? क्योंकि आत्मिक बातें हैं। जो परमेश्वर के संग संग चलेगा, परमेश्वर भी उसके संग संग। हालेलुया। एलिया के बारे में मालूम है आपको? एलिया परमेश्वर के संग संग चलता था। क्या हुआ? अग्निमय रथों में, अग्निमय घोड़ों के रथों के साथ एलिया को परमेश्वर ने। ये दो ऐसे लोग हैं जिनको शारीरिक मृत्यु नहीं सहना पड़ा, एक हनोक और एक एलिया। परमेश्वर इतने गंभीर और करीब के रिश्ते में हमको लेकर के आता है कि दुनिया की कोई बात की हमें कोई चिंता नहीं। आपको शायद ऐसा लगता हो ये सब बातें बड़े पुराने समय की, पुराने जमाने की, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, समय निकल गया, जमाना बदल गया, लोग बदल गए, कितने आए है, लेकिन अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर आज खड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को देख रहा है। कौन है जो कहना चाहते कि मैं प्रभु के साथ साथ, मतलब जो कुछ प्रभु का आवाज अपना कान में आने उसके न तो दाएं करूंगा न तो बाएं करूंगा। हालेलुया। कि ना तो बाएं करूंगा ना दाएं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु के साथ साथ चलना। प्रभु के साथ साथ चलने के समय प्रभु हमारे जीवन के उस स्तर पर हमको लेके जाता है जहां पर नूह के समान हम फिर किसी और बात को, बेशक पानी नहीं बरसा था उस समय, लोग उसे मूर्ख समझ रहे थे, लेकिन नूह ने उन सब लोगों को नादान समझकर अपना काम बंद नहीं किया, परंतु अपने काम को, अपने दर्शन को जो प्रभु ने उसको दिया था, आज परमेश्वर के लोगों को लोग मूर्ख समझते हैं। तो कोई चंगाई नहीं होती, कोई जीवन नहीं बदलता, खाली पैसा देकर लोगों को क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, बहुत सी बातों को बता देते हैं। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, कलीसिया बढ़ रही है, आत्मा के काम हो रहे हैं, दानों वरदानों से अपने चुने हुए को जो उसके संग चल रहे हैं, परमेश्वर उसको अपनी महिमा से दिखा रहा है। चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, परमेश्वर इन दिनों में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं,
वो इन बातों को देखते भी हैं, जानते भी हैं और आत्मा में बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि संसार और शरीर में कष्ट और तकलीफ होने के समय आत्मा में बड़ा आनंद होता है। परमेश्वर के साथ साथ चलने में न तो कोई घाटा समझ में आता है, न तो कोई नफा समझ में आता है, केवल एक ही बात समझ में आती है, मुझे परमेश्वर की धुन है और उसकी उपस्थिति में मुझे चलना है, उसके साथ साथ चलना। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक बार और उसको दर्शन देकर बताया, और गंभीरता से चलना है और दृढ़ता से चलना है, क्योंकि मुझे अब तुझको नहीं क्या करना है, तेरे वंश के लोगों को मैं क्या करूंगा, अत्यंत बढ़ाऊंगा। इसलिए आप जितना मिरेकल्स चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर भी उतना ही गंभीर चाहता है आपको। परमेश्वर दुनिया की चिंता छोड़कर परमेश्वर के पीछे दौड़ने भागने वालों का जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य से परिपूर्ण अद्भुत रीति से कार्य। यहाँ बैठे हुए कई लोगों के साथ परमेश्वर बात करना चाहता है और भविष्य में उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज बात कर रहा है। आप वचन के सुनने वाले ना बनिए, पढ़ने वाले ना बनिए, उसके ज्ञान को अर्जित करके दूसरों को शिक्षा बांटने वाले ना बनिए, क्योंकि दूसरों को सिखाने वालों का जीवन खुद इतना गंदा होता है कि उनके जीवन से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वचन के अनुसार प्रभु के साथ साथ चलने वाले बनिए, आपको किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप आपके जीवन से अपने आप सीखना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आकर खड़े होकर लंबा लंबा लेक्चर झाड़ने से कुछ नहीं होता है। कमरे में बैठकर आपके लिए प्रार्थना करने से आप वचन को सुनेंगे, आपके जीवन को परमेश्वर बदलेगा और वही बात करने के समय आपका जीवन को परमेश्वर पकड़कर आपके जीवन को बदलता। लेक्चर झाड़ने से किसी का जीवन नहीं बनता है, वचन पढ़ने से किसी का जीवन नहीं बदलता है, परंतु परमेश्वर के साथ चलने के समय क्या होता मालूम है, कष्ट, तकलीफ, परेशानी, आंसू, कभी कभी समस्या, परेशानी में भी जाना पड़ता है। वहां पर भी आत्मा से एक आवाज आनी चाहिए, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा है प्राण देने तक विश्वास योग्य है, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। यदि आपको टाइम पास करना है बेशक करिए, आपको अपने कानों की खुजली मिटाना है बेशक करिए, आपको आधा मानना है आधा नहीं मानना है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं तो फिर ये बात जान लीजिए, आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होगा, आपका शहर आशीषित होगा, आपके लोग आशीषित होंगे और एक बड़े स्तर पर ले जाकर परमेश्वर आपको हजारों लोगों के लिए आशीष का कार्य करेगा। हालेलुया। जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वो 1000 गेहूं के दाने नहीं निकाल सकते। इसलिए प्रभु आज आपसे, आप में से बैठे हुए से सबसे बात करना चाहता है। अपने जीवन की चिंता छोड़िए, अपना भविष्य छोड़िए, अपना स्वार्थ छोड़िए, अपना भलाई छोड़कर यह बोलना, प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी होगा, हर परिस्थिति में आपके साथ चलने के लिए। कभी कभी लोग सताएंगे, लोग षड्यंत्र रचेंगे, लोग योजना बनाएंगे, तब भी गंभीरता से बोलना पड़ेगा, प्रभु चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या एक कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना हाथ उठाकर बता सकते हैं कि हाँ मैं इस निर्णय को लेने के लिए तैयार हूं, प्रभु मुझे आपके साथ चलना। हालेलुया। अगर ऐसा निर्णय आपका है तो फिर क्या होगा मालूम है, एक लंबे समय तक स्वर्ग की ओर से एक दृष्टि आपके ऊपर होगी, लंबे समय के बाद स्वर्ग आपसे संपर्क साधना शुरू करेगा। फिर क्या होगा मालूम है, अद्भुत सामर्थ्य जो इस संसार के ऊपर जय पाता है। शुरुआती दौर में थोड़े कष्ट, समस्या, तकलीफ आपको उठाना पड़ेगा। तो प्रार्थना करने वाले एक संग रहते हैं तो दुगनी सामर्थ्य। शैतान अटैक करने पर भी एक के ऊपर करेगा तो दूसरा उसे संभाल।
इसका आत्मिक कारण ये था, क्योंकि जिसके जीवन के अंदर परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है, शैतान फिर उसके पीछे पड़ जाता है। इसलिए ये आत्मिक बात है, इससे बहुत ज्यादा आगे मैं नहीं जाना चाहता हूं। समझ लीजिए, थोड़ा सा कष्ट उठाइए, थोड़ा सा तकलीफ उठाइए, थोड़ा सा आंसू बहाइए और बने रहिए उसमें, और ये बोलिए, प्रभु ये आपके साथ ना चले। मैं चलूं तो मेरे साथ तू चले, मैं बोलूं तो मुझ में होकर तू बोले, और मैं हाथ बढ़ाऊं तो मुझसे पहले तू हाथ बढ़ाकर छू ले, गंगा कर। परमेश्वर अपने पीछे चलने वालों को अपने संग संग चलने का अनुभव, कोई भी अपनी मां के पेट से जन्म लेने के समय में परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुभव उसके पास नहीं होता, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमें ढूंढता है, हमें खोजता है, हमें पकड़कर हमें अपने वचन के द्वारा तैयार करता है। और इस धोखे में तो कतई न रहना कि हम तो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे तो परमेश्वर हमको मिल गया। ये गफलत कभी ना अपने दिल में पालना। कोई मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढता, परमेश्वर खुद मनुष्य को ढूंढकर मनुष्य के पास आकर उसको अपना दर्शन देता है और अपना कार्य उसके जीवन में आरंभ करता है। तब ये मनुष्य जान पाता है कि स्वर्ग का परमेश्वर कैसे मेरे जीवन के अंदर बदल कर मुझे अद्भुत आशीष। वही विश्वास बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के साथ साथ चले। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे प्रियो, बैठे हुए कई लोगों के अंदर एक स्वर्गीय बुलाहट परमेश्वर की ओर से पुकार है। आप वचन को पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, सुनते हैं, अच्छा करते हैं, आधा आज्ञा का पालन करते, आधा छोड़ देते हैं, वो शैतान को दुगना आपको फंसा कर काम करने का मौका देते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं, दुनिया की चिंता को, कामों को, बातों को, चीजों को छोड़कर हर परिस्थिति में बोले, प्रभु मुझे आपके साथ चलना। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन के इस निर्णय पर, प्रभु मुझे आपके साथ चलना, तो परमेश्वर भी स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस मिट्टी के बर्तन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता हूं? हालेलुया। कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं, मैं तैयार हूं, मैं परमेश्वर के संग से चलना चाहता हूं। हालेलुया। आंखें बंद करे, बोले, प्रभु मुझे आपके संग चलना है। ये दुनिया के साथ चलकर मैंने देख लिया, लोगों के साथ चलकर देख लिया, परिस्थितियों के साथ चलकर देख लिया, लेकिन अभी मुझे आपके साथ चलना है, क्योंकि जब आप मुझे चलाएंगे मुझे सब बातों से ऊपर लेके जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आशीष दे। हर एक को परमेश्वर हनोक के समान आपके साथ साथ चलने की सामर्थ्य दे। हर एक को नूह के समान आप ही के साथ साथ चलने की सामर्थ्य दे। हर एक को आपकी उपस्थिति में चलकर अब्राहम के समान सिद्ध होने के लिए ताकत और सामर्थ्य दे। अपना महिमा से भरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भरे, जैसे एस्तेर ने, रूत ने और नाना प्रकार के आपके दासों ने, दानियल ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने आपके संग संग चले। उन्होंने खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए बड़ी आशीषों का कारण हो गए। राष्ट्रों को, लोगों को, जातियों को बदल दिया परमेश्वर। आज हम चाहते हैं उस बुलाहट से तू हमें भर। बैठे हुए मेरी बहनों में से कई एक बहनें प्रभु आपके साथ साथ चलने का निर्णय लेने के लिए, बैठे हुए भाइयों में से कई एक भाई प्रभु आपके साथ साथ चलने का निर्णय ले पाए। ये दुनिया और दुनिया की बातों और चीजों और कार्यों और परिस्थिति को छोड़कर सबसे ऊपर बढ़ के स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जिस बुलाहट से आपने बुलाया है, उस बुलाहट में दृढ़ता के साथ चलने के लिए आपने बात किया है, आपने समझाया है। प्रभु हम तो निर्बुद्धि है, हमें तो इतना समझ और बुद्धि और ज्ञान नहीं है, लेकिन आपका आत्मा हमारी आत्मा में बुद्धि और ज्ञान को डालकर हमें समझाता है, यदि तुम मेरे साथ साथ चलोगे तो फिर मैं तुम्हें अद्भुत रीति से आशीष दूंगा। धन्यवाद देते प्रभु, इस आत्मा के ज्ञान को, बुद्धि को कलीसिया के अंदर डाले प्रभु। बहुत से लोग दृढ़ हों, स्थिर हों, परिस्थितियों से समझौता ना करें, परिस्थितियों से हार ना जाए, छोटी सी तकलीफ, छोटी सी परेशानियों से हारे ना, परंतु दृढ़ होकर बोले, मैं तो बुद्धिमान हूं मेरे परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि मैंने उस यीशु की आज्ञा को मानकर चट्टान पर अपने घर को बनाया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, सुनने वालों के जीवन को बड़ी आशीष, महिमा से भरे आदर सम्मान स्तुति आपको यीशु के नाम से।